ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 30। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों को निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? तो बात छोटी सी है, लेकिन निश्चय होते भी संशय में आ जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है? तो बाबा का जवाब है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देती है। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती है। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस नहीं करते तो बाप को याद करो। बाबा ने अच्छी श्रीमत दी है कि होते भी ऐसे ना विकारों पर विजय नहीं प्राप्त करते, हमारे से यह नहीं हो पाएगा, हम इन पर नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा अगर नहीं चल सकते तो खाली बाबा को तो याद करो। ये भी सहज बुद्धि बाबा बताते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि होकर और संशय बुद्धि नहीं। आज का गीत है, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? माता पिता की है ना। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। कितना बड़ा सुख भी हमें घरे, कितना बड़ा सुख मनेरा मिलता है। एक नहीं लेकिन 21 जन्मों का। तो ऐसे माता पिता को हमें कितना याद करना चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए, कुर्बान जाना चाहिए। ऐसे माता पिता की बात पर कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। उसको कहा जाता है भेद का रचिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, जगत अम्बा और जगत पिता। ब्रह्मा के भी तो चित्र है ना, सिर्फ भिन्न भिन्न बना दिए। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे, अब फिर से बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती है ना। ये महिमा तो किसकी है? परमात्मा की है, जो अलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा है। यह बेहद माता पिता की बात है ना। परम पिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह निराकार है ना। यह बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा
देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकार ही थे ना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वो सुख देने वाला है, तो बाबा ने कहा वह भी सब संपूर्ण निर्विकार ही थे ना। अभी तो सब विकार है और धर्म भी प्राइलोक भी जरूर होने चाहिए भी, तब तो फिर उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को भी तो आना पड़ता है। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके लिया? माँ से तो जन्म लेते हैं ना। आधार तो कौन है? माँ है। ये भी ऐसा है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बनते हो, क्योंकि बीच में ब्रह्मा बाबा है ना। ब्रह्मा के आधार से तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो, तो शिव बाबा के बच्चे, तो वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है ना। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया गुटका दिलाती रहती है ना। कभी कभी कई बच्चों को ब्रह्मा में भी संशय आ जाता है ना, निश्चय बुद्धि नहीं है। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपनी भूलों में भ्रम में फंसे हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है और सुनाना है। कोई कदम सर्विस नहीं कर सकते हैं। प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बन सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा राजा बनना है तो प्रजा भी बना, सर्विस भी करो भी। अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, फिर इतना तो काम करो, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा ना। बाबा ने कहा अगर विकारों को जीत लेंगे, बाबा ने कहा जगत जीत बन जाएगी, पवित्रता की धारणा में अच्छे रहेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, सर्विस भी करेंगे तो बाबा ने कहा प्राप्ति भी। बाबा समझाते भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आया है ना। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं ना, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ ये सब चीजें बहुत है, वहाँ फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा ना। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है ना। भक्ता है बाबा ने कहा व्यापार कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ाते हैं ना। कहते हैं hear no evil, see no evil। देहे से इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। दिव्या में तैयारी तो करनी है, बाबा ने कहा तैयार तो होना है। यह है पुरानी दुनिया दुखधाम, यह अंतिम जन्म है ना।
अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो। माता पिता की गोद में होना, लामुझीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो यह तुम्हारी माँ हो गई ना फिर। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा के तरफ चली जाती है ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे राज्य में सुख घनेरे। शिव बाबा तरफ लव चला जाता है। तुम सजनिया भी हो ना। हाँ, साजन कौन है? शिव बाबा है। द्रौपदिया भी हो, पार्वतिया भी हो, सीताएं भी हो, क्या नहीं हो। शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज तो सब सेंटर पर सुनते हैं ना। सारे सेंटर के बच्चों को बाबा समझाते हैं, सब पुरुषार्थ करते हैं ना। एक की तो बात नहीं है, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है ना। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले भी हो जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं ना। तो देहाभिमान क्या करता है? महिला बना देता है बुद्धि को। बाबा गधे का मिसाल भी देता है ना। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। ऐसे कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा तो विकारों के अधीन होकर के माया से हार खानी पड़ी। कहते बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कलंक लगाने वाले, इसलिए अपने आप की भी संभाल अच्छी करो। बाबा ने कहा तो बीच में माया भी क्या करती? बच्चों को फंसा देती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या हो, ज्ञान की तलवार भी बीच में हो, योग भी बड़ा पावरफुल हो, तो कोई वैसे विकर्म नहीं होगी। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे फिर। इस काम शत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा भी करनी है। बाप है स्वर्ग का रचिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे ना। जो यह सज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आ जाएंगे, पर ये समझते कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं। बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं, ये राज जब कोई आवे तब समझावे भी। बाप भी आकर समझाते हैं ना कि नई दुनिया के मालिक कौन बनने वाले, राज्य भाग किसको मिलने वाला है। सभी तो राजा नहीं बनेंगे ना। बाबा ने कहा सब राजा बन जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए तो बाबा हमेशा कहता है नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। जैसे पुरुषार्थ के उस अनुसार हमें अपनी प्रारब्ध मिलेगी, पद मिलेगा। पर जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। तुम तो बतला सकते हो ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा मालामाल और कोई खंड हो नहीं सकता। अभी अमेरिका आदि के पास पर बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में वो तो यह जैसे कौड़िया है। बाबा ने कहा वो भी धीरे धीरे देखो अमेरिका भी क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। आज बाबा भारत की बहुत महिमा कराए, क्योंकि भारत देश महान देश है ना। सभी आत्माओं का बाप भारत में आता है।
नरकों को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट भी करते हैं ना। महिमा तो उनकी है, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए फिर। परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है ना, बाप के बदले बच्चों का नाम डाल दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी है, तो फिर वो भी ग्लानि की बातें सुनाए अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते में कितने क्रिश्चियन बनते होंगे। ये तो कलप कलप होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म ग्लानि होती तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, स्वर्ग की स्थापना भी होती है। वह है शिव बाबा, तुम हो शिव शक्ति, भारत माता है, और तुम हो गुप्त रीति से पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा भारत को भी स्वर्ग बनाने में मदद तो करते हो। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बराबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। यह नई राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। यह पुरानी पति दुनिया, वह है पावन नई दुनिया। इस पति दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी है, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है ना। मैंने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, कुछ भी सुना है बाबा ने कहा, ऐसे तो नहीं है कि दुनिया क्या तमो प्रधान नहीं बनेगी। जब वो तमो प्रधान बनेगी तब तो दुनिया सतो प्रधान होगी। चाहे कुछ भी करे वापस एक भी नहीं जा सकता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो शास्त्रों का कन्नड़ बहुत अच्छा लगता है ना, जो भक्ति की बातें, शास्त्र की बातें बाबा ने कहा। तुमको तो अभी वो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि अभी तुम्हें ज्ञान मिल गया है। इसलिए बाप कहते हियर नो लिविंग। सिर्फ तुम मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से आसुरी बनते आए, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। वह रावण मत, मनुष्य मत रावण मत पर है ना, तब तो रावण को क्या करते, हर वर्ष जलाते रहते हैं। बाप पर एक बात अच्छी तरह से बैठ हम बच्चों को समझाते रहते हैं ना। बीज और झाड़ की भी नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी आयु 5000 वर्ष। अगर सत्यु को लाखों वर्ष हुआ तो फिर हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएंगी, इनको फिर वो गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं, परंतु गॉड थोड़ी कैलेमिटीज लाते हैं। ये तो बाबा ने कहा ड्रामा में नोंदे तो होती रहेगी। बाबा ने कहा मुझे कोई दरकार नहीं कि मैं ये सारी बातों को ला सकता हूँ और कर सकता हूँ। ये तो ड्रामा में क्या है, नोंद है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से तो स्वर्ग, महाभारत लड़ाई से तो गेट खुलेंगे ना, इसके गेट खुलेंगे स्वर्ग के। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है,
मंजिल बहुत भारी है। तो कई हिम्मत नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे, इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा डरना नहीं है। अब मैं अमरलोक का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म बाप का बना मानो। कौन सी श्रीमत है बाबा की? कल भी बाबा ने कहा था, परसों भी कहा था, तुम इसी जन्म में पवित्र बनना है। हाँ, बाप को मदद देनी है। कौन सी? पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा तो करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा बना न माने तो बाप कहेगा यह तो तुम कपूत बच्चा हो, ना के बराबर हो। सपूत नहीं हो जो बाप का नहीं मानते। तो बाबा ने भी कहा बच्चे तुम भी मेरे कौन से बच्चे हो? सपूत बच्चे हो, तो पवित्रता का सबूत दे दो। बाबा को यही चाहिए और क्या चाहिए। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे। हाँ, क्या कहते बच्चे? बाबा को हाँ बाबा हम सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाएगा तो वर्षा तो नहीं मिलेगा ना, घर पर क्यों छोड़ रहे हो? जो करना है सब आप करो ना। कल की बात है कल पर। अगर बीच में तुम्हारा शरीर छूट गया तो क्या फायदा फिर? तो बाबा ने कहा ना जो भी संकल्प आता है वो अब करो, कल नहीं करो, कल पर नहीं छोड़ो। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है ना। माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुतों को विकल्प में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे यह क्या बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता करने की बात नहीं कही। कहते हम शिव बाबा के बच्चे बने थे इसलिए हमारे ऐसे हाल हो गए। जब से हम बाबा के बने तब से हमें पेपर आते ऐसा होता है वैसा होता है। बाबा ने कहा ये थोड़ा अपने कर्म का सारा हिसाब किताब है, इसमें बाबा क्या करने वाला है। और बाबा ने कहा बच्चे बड़े तुम कुछ दे भी रहे कुछ कर भी रहे, तो मैं भी तुम्हें पूरा हिसाब देने वाला हूँ ना, तुम्हारा कुछ रखने वाला ही नहीं। चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है ना। बाप सैल्वेज करने आया है। बाप बिगड़ स्वर्ग कौन बनाएगा? कहते द्वारका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कहते ना सोने की द्वारका नीचे चली गई, ऊपर कैसे आएगी? कच्चा मच्छर आएंगे क्या उसके अंदर रहने वाले? क्या ये ड्रामा का चक्र है ना, जिसको समझना है। सती त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चला गया। सृष्टि का चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए, जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना, ऐसा तो सृष्टि चक्र बना बाबा ने। तो सभी सभी के समझ में आएगा। बाबा ने कहा नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ये सतयुग द्वापर कलयुग क्या है, इस सारी बातों की समझानी मिल जाए। बाप कहते बच्चे आईने में देखो, मुंह तो देखते रहो, का बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। अगर विकारों के अधीन हो गए तो बुद्धि क्या हो गई? बंदर जैसी हो गई ना। जैसे बंदर क्या करता है, इधर उधर जाएगा। इसी तरह से हमारी बुद्धि भी क्या होगी? भटकती रहेगी। बुद्धि में भी संकल्प विकल्प आते रहेंगे। बाबा ने कही ये बात है, हमें तो कोई बंदर के जैसे ये नहीं करें, लेकिन बुद्धि हमारी ऐसी हो जाएगी। जिनमें विकार है वो बंदर से भी बदतर है।
देवताएं तो मंदिर लायक है ना। वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता है, मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है ना। तो बाबा ने कहा सन्यासी बन पवित्र है, पर शरीर तो विकारी है ना, विकार से तो जन्म लेते हैं ना, या शरीर पवित्र मिल नहीं सकता। मनुष्य कितने यज्ञ रचते, कथाएं सुनाते रहते हैं, बाप तो एक ही है जो बेहद का यज्ञ रचते हैं। और हम सभी कौन है? यज्ञ रक्षक है, यज्ञ को संभालने वाले हम ब्राह्मण भी बाबा ने कहा, जिसको रुद्र यज्ञ भी कहते हैं ना। इस यज्ञ से ही तो बिना ज्वाला प्रज्वलित हुई है, बाकी सब यज्ञ खत्म हो जाएगी। रुद्र यज्ञ मशहूर है ना, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, माना नामी ग्रामी है। क्यों? क्योंकि किसी यज्ञ से ही क्या होने वाला है? बिना ज्वाला। शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और शालिग्राम की भी क्या होती है? पूजा होती है। कितने शालिग्राम भी बनाते हैं ना। शिव तो एक ही बनाते हैं, प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़ी बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है, इसलिए शिव बाबा एक है और शालिग्राम बहुत बनाते रहते हैं, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो ना, सभी को दुखों से छुड़ाते रहते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, सेलिब्रेशन आर्मी। ऐसे बहुत है जो सर्वों को, स्वयं को सर्वदया लीडर करते हैं। 8 दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना, ऐसे अपने ऊपर नाम रख देते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर न सके, सब पर रहम करने वाला रहमदीप शिव बाबा को ही तो कहा जाता है। मनुष्य तो नाम तो बड़े बड़े रख लेते हैं, रखवाते हैं। सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुखधाम में ले जाना, ये तो एक बाप का ही तो काम है ना, परमात्मा का ही काम है। सभी पर दया करना, कृपा करना बाबा ने कहा, सभी को वापस ले जाना भी। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी सदगति नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ये तो स्वयं परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है मनुष्य आत्माओं की गति और सदगति कर सकते, क्योंकि मनुष्य आत्माओं का काम नहीं है। तुमको कहते कि तुम लोग शास्त्र को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज सामने आंखों से देखते मानते कैसे नहीं है? हम जानते भी, मानते भी, चलते भी है ना, परंतु अभी हम श्रीमत पर चल रहे हैं। हमने भगवान ने हमें श्रीमत दी ना, उस बात को लेके हम चलते हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई बात को नहीं मानते हैं। जिससे श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते ना, हमें स्वयं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी, तत्व उनकी राजधानी भी तो होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से पुल बाप के सिवाय और कोई बना न सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग की रचना भी तो रचेंगे, नहीं तो अवतार लेने की दरकार क्या थी? जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और फिर से बना रहे हैं, इसलिए तो बाबा को फिर से भारत में आकर अवतार लेना पड़ता है। अवतरित होते हैं ना, कल भी बाबा ने कहा था, वहाँ भी मंदिर आदि नहीं होंगे, कहाँ? सत्युग में।
तुम जानते हो बाप भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाप से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबके आगे है, तो इन सब तूफानों से बात जरूर होते होंगे। तो जो भी पूछना है बाबा से पूछो, जो भी बातें आती है। हाँ, तूफान की बातें, संकल्प विकल्प की बातें, मन इधर उधर क्यों भागता है, मन में अनेक प्रकार के संकल्प क्यों चलते, जो भी पूछना है बाबा से पूछो। क्योंकि बाबा हर बात बाबा के सामने आई ना, तभी तो बाबा पर विजय प्राप्त हुई। तो इन तूफानों से पार जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते, फिर भी माया कोई कम नहीं है ना, वो भी रुस्तम है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। हम भी कोई कम नहीं ना। हाँ, माया भी भले शक्तिशाली है तो हम भी शक्तिशाली है। शक्ति देने वाला सुन अलमाइटी अथॉरिटी बाप है। इसलिए बाबा ने कहा कितने भी तूफान आए फिर भी क्या करो, डरना नहीं, गिरना नहीं। बाबा ने कहा लिखते बाबा माया को बोलो ना तंग न करे। मेरे बच्चे कहते बाबा बोलो ना माया को, इतना तंग क्यों करती है। परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है तो आएगी। उसका काम क्या है ना, हमारा काम है माया को भगाने का। अगर पहले से हमने दरवाजा खोल दिया तो आएगी ना वो। इसलिए बाबा ने कहा हमें भी चेक करना है कहाँ से माया आती है। वही दरवाजा हो चाहे खिड़की बंद कर दो, बाबा ने ये नहीं। शिक्षा में देखो चेक करो, बाबा ने कहा कहीं ना कहीं माटी तो हम ही रख देते ना, वो आ जाती है, वो देखती रहती है कि कभी मुझे बुलाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपनी भी चेकिंग करो, आप देखते रहो। अगर ऐसे अलबेलेपन में चलते रहेंगे तो माया को भी क्या होता है, एक चांस मिल जाता है, वो आती है, फिर संकल्प विकल्प पर आती है, फिर क्या करते, ऐसा कर्म हमारे से करा देती है। फिर हम करते बाबा माया को बोलो ना। बाबा ने कहा माया थोड़ी आती हो खुद होगी, हम उनको बुलाते, तभी तो बाबा ये भी करते। इसलिए बच्चे अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या करो, हाँ, याद की यात्रा को बढ़ाओ। जितनी याद की यात्रा में रहेंगे बाबा ने कहा माया भी भागती जाएगी। वो भी कहेंगे बच्चे बीजिए, चलो अभी यहाँ हमारा कोई अभी बीजी लाइफ, मन बुद्धि को सदा बीजी हो। माया आएगी भी नहीं और हम माया क्या करें, चले वो डराएगी, हम उनसे डरेंगे भी नहीं। परंतु माया तूफान तो मचाएगी ना, डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन
पूजनीय लायक बनना है। आज का वरदान, हर सेकंड हर खजानों को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। क्या कहा? हर सेकंड हर खजानों को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता।